हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 4 के चैप्टर 9 एंड फ्रॉम एनसीईआरटी हर्ब्स एंड क्वार्टर्स करेंगे। मैथ्स के चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। एक बार समझ गए तो बहुत अच्छा लगेगा चैप्टर। चैप्टर को पूरा अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसके बाद एक वीडियो आएगी वर्कशीट के, जो केवी के वर्कशीट्स है उसके ऊपर वीडियो आएगी। तो वीडियो में बने रहना और नेक्स्ट पार्ट्स भी देखते रहना ताकि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो हब्स एंड क्वार्टर्स क्या है? हब्स एंड क्वार्टर्स बेसिकली फ्रैक्शंस है। ये चैप्टर हब्स एंड क्वार्टर्स लिखा है, बट चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो है फ्रैक्शंस के ऊपर। तो फ्रैक्शंस की कंसेप्ट कैसे आई? लाइक अगर 1 2 3 4 ऐसे हम नंबरिंग कर रहे, कोई भी चीज को सपोज एक ही है, मुझे अपने दोस्त को भी देना है, तो उसको मेरे को हाफ करना पड़ेगा या फिर जो भी है मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा चीज़ों को। जो हम इक्वली डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके चीज़ों को लोगों को बांटते हैं, इसको हम फ्रैक्शंस कहते हैं। जब ऐसे नंबर्स आते हैं तो उसको हम फ्रैक्शंस कहते हैं। तो जैसे ही हमें कुछ भी चीज़ को डिवाइड करना हो, जो भी करना है, इक्वली डिवाइड करके किसी को बांटना हो, तो उसे हम फ्रैक्शंस कहते हैं। तो बेसिकली चैप्टर डिपेंड्स ऑन दिस टॉपिक। अभी यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है, हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं पूरी। Mintu cat and Motu cat were friends. Once they stole a chapati from Malini's kitchen. Mintu cat और मोटू कैट दोनों दोस्त थे और उन्होंने एक चपाती स्टोल की है, मतलब चोरी की है मालिनी के किचन से। I will take it, said मिंटू। मिंटू ने कहा कि मैं लूंगा, ये चपाती मेरा है। नो, आई विल टेक इट, सेड मोटू। मोटू ने बोला नहीं, मुझे चाहिए। While they were quarreling, जब वो झगड़ा कर रहे थे, there came टीटू मंकी। ये रहा मिंटू कैट और मोटू कैट, और ये रही मंकी, टीटू मंकी। दिस वन। हाय, व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या दिक्कत है तुम लोगों को? कोई इश्यू है क्या? Why are you quarreling? तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? He asked. We don't know how to divide this chapati between us. ये दोनों बोले कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही हम कैसे इसको डिवाइड करें दोनों में। The cat said, "Okay, don't worry. I will divide the chapati equally for both of you." तो इसने क्या कहा? इसने कहा, मंकी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों को चपाती इक्वली डिवाइड करके देता हूँ। इक्वली मतलब बराबर हिस्सों में डिवाइड हो करके देता हूँ। He said, cleverly to divide the chapatis like this. अब तुम देखो, इसने जो चपाती डिवाइड की है उसमें ये हिस्सा बड़ा है, दिस वन इज बिगर वन, दिस वन इज स्मॉलर वन। तो क्लेवर टिट्टू इसीलिए कहा गया क्योंकि इसने चालाकी की है, इसमें इक्वली करना था। इसने कहा था कि मैं इक्वली करूंगा, पर इसने इक्वली नहीं किया। ये बिगर वन है, ये स्मॉलर वन है। These are not equal. The left part is bigger, Mintu and Motu said. मिंटू एंड मोटू ने बोला लेफ्ट पार्ट तो बड़ा है। फिर ओ नो, आई विल मेक इट इक्वल। उसने कहा चलो ठीक है, मैं इसको इक्वल करता हूँ, टिट्टू से। टिट्टू ने कहा। He then cut a part of the left piece and ate. लेफ्ट से उसने आधा पीस काट करके खा लिया। अब बोलता है नाउ इज इट इक्वल? अब देखो, ये स्मॉलर पार्ट हो गया और ये बिगर वन हो गया, पर ये हाफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो बड़ा चपाती था उसमें से उसने एक बड़ा हिस्सा निकाला और फिर छोटा हिस्सा, उसमें भी उसने, उसके बाद जो बड़ा हिस्सा था, एक सेकेंड, उसमें भी उसने जो बड़ा वाला हिस्सा था उसका ज्यादा सा पार्ट खा लिया, क्योंकि वो भी इक्वल नहीं था, ये बहुत छोटा हो गया।
तो वो भी इक्वली नहीं था, ये छोटा कर दिया उसने, इतना पार्ट उसने खा लिया। नाउ द राइट पार्ट इज बिगर, तो ये वाला बिगर पार्ट हो गया। द कैट्स क्राइड, चिल्लाने लगे वो। आई एम सॉरी सेड टीटू, टीटू ने कहा सॉरी, मैं फिर से ठीक कर देता हूँ। ही कट अ पार्ट फ्रॉम द बिगर पीस, वापस इसने जो बिगर पीस था वो लेफ्ट पार्ट था, ये जो लेफ्ट पार्ट था, इस अभी लेफ्ट पार्ट से उसने कट कर लिया थोड़ा सा। When there was a small piece remaining, he said, "This is my share for the walk." अब उसने पता है क्या किया, पूरा का पूरा रोटी आधा 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 करके खा लिया। फिर जितना छोटा पार्ट बाकी था उससे कहता है कि ये तो मैंने इतना मेहनत किया तुम लोगों के लिए, ये तो मेरा शेयर हो गया। टीटू then quickly ate the last piece, पूरा लास्ट पीस भी जितना बचा था वो भी खा लिया। एंड क्लाइम द ट्री, एंड पेड़ पे चढ़ गया। अब इनमें से फुलिश कौन निकला, ये कैट्स निकले फुलिश। If the cats ask you to divide the chapati equally, how will you divide it? अगर मुझे या फिर तुम्हें ये कैट्स कहते कि चपाती को इक्वल करके दो, तो हम क्या करते, हम पहले चपाती को फोल्ड करते और बीच में से इसे कट करते, है ना, फिर कट करके इक्वली डिवाइड करके देते, तो यही होगा। Now, if you do not cheat like Titu, the cats will have these parts. अगर तुम टिट्टू को ऐसे चीट नहीं करोगे तो ऐसे पार्ट्स होगा, मतलब मैंने जो कहा कि ऐसे अगर तुम टिट्टू की तरह चीटिंग नहीं करोगे तो तुम इक्वली डिवाइड करके दोगे ऐसे, जैसे कि मैंने कहा इक्वली डिवाइड होता हाफ ऑफ हाफ। अच्छा, अभी इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, ये जो हाफ है, ये जो डिवाइड हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम हाफ कहेंगे। हाफ क्यों, दो पार्ट्स, हाफ क्यों कहेंगे, एक तो पूरा था, उसका हाफ, उसका आधा किया तो हाफ, ठीक। नाउ if two more cats come for food, how will you divide one chapati equally for 4 cats? If two more cats, अगर उससे भी ज्यादा कैट आया, मतलब दो तो पहले से ही थे और भी दो आए, तो मतलब 2 + 2 4 हो गया, 4 कैट्स है। अब तुम्हारे पास एक ही चपाती है, तुम फिर कैसे डिवाइड करोगे, फिर एक चपाती को हम इक्वली डिवाइड करेंगे। सपोज ये रहा चपाती, इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे, वेट, सपोज ये रहा चपाती, इसको हम इक्वली ऐसे डिवाइड करेंगे, फिर ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर 4 इक्वल हिस्सा हो गया। नाउ दिस ऑल पार्ट्स आर नोन एज 1/4, मतलब क्वार्टर पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे, क्वार्टर पार्ट। मतलब एक के 4 पार्ट्स, एक को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। Each of us got a quarter of the chapati. You are a good driver. हाँ, तो मतलब 4 कैट्स को 4 हिस्सा मिलेगा, है ना। नेक्स्ट, हाफ ऑफ मेनी पीसेस। अच्छा, Rani got a chocolate. She divided it equally and gave half to her friend Rina. ये रहा चॉकलेट, इस चॉकलेट का हाफ पीस, मतलब हाफ पीस मतलब कैसे हाफ करेंगे, हम हाफ करेंगे, सर्किल द पोर्शन दैट रीना गॉट। तो ये 6 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट्स है, तो हाफ करेंगे तो 3 होगा, तो 3 पार्ट रीना ने अपने दोस्त को दिया
और 3 पार्ट अपने लिए रखा, है ना। ये रीना का पार्ट है और ये रीना के फ्रेंड का पार्ट है। ये फ्रेंड का पार्ट जो रीना ने अपने फ्रेंड को दिया और ये रीना ने अपने लिए रखा। दिस सर्किल्ड पोर्शन, वेट, ये जो सर्किल्ड पोर्शन है ये रीना ने अपने लिए रखा, रीना's part. Now how many pieces of chocolate are there? कितने पीसेस होंगे उधर से? 3 pieces, right? क्योंकि 1 2 3, तो 3 pieces. How many pieces were left with Rani? Okay, how many pieces were left with Rani? Rani और रीना? रीना था actually. Oops, sorry. मैंने गलती कर दी। यहाँ पे टोटल कितनी पीसेस थी वो उसकी बात हो रही है। टोटल 6 पीसेस थे, तो 6 और कितने पीसेस रानी के पास लेफ्ट है उसके दोस्त को देने के बाद, वो 3 है, ठीक है। हाफ अ चॉकलेट इज एज टेस्टी एज होल चॉकलेट। अगर तुम चॉकलेट को हाफ भी करोगे या 1/4 भी करोगे तब भी चॉकलेट का स्वाद सेम ही रहता है। मेनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ शीट, ओके। टेक अ पीस ऑफ पेपर, cut the sheet into 2 equal triangles so that each triangle is equal to half of the sheet. मतलब एक पीस ऑफ पेपर लो और उसको ट्रायंगल बनाओ, 2 इक्वल ट्रायंगल बनाओ, so that each triangle is equal to the half of the sheet. मतलब जितना भी तुमने शीट लिया उसका हाफ हो एक ट्रायंगल। शेप द ट्रू ट्रायंगल्स विद डिफरेंट कलर्स, ऐसे एक शेप होगी। Draw different shapes using these triangles. तो different shape draw करो. Now you can draw, this is one figure. Now you can draw, okay, you can draw this. You can draw this if you want. Like this. This is one shape. Or you can do one thing. This is one piece of paper and you divide this equally. Okay. Now you can do one thing, that is you can take this one and you can do this. This is also a triangle and equally divided. और तुम एक काम कर सकते हैं हम लोग, वो है now this is also equal triangles. So these all pictures you can draw on your own. और अगर different shapes आपको पता है तो वो भी आप draw कर सकते हो and you can shade this. Many ways to cut into half. I have made a rectangle into 2 equal parts like this. तो इसने कहा कि ये तो ट्रायंगल हो गया, मैंने एक रेक्टेंगल को ऐसे डिवाइड किया। Each part is half, तो each part क्या है? हाफ है ना। We write it as half. It means one part out of 2. You can check this parts are equal. Try keeping one on top of the other. एक के ऊपर एक रख के तुम देख सकते हो कि दोनों पार्ट्स इक्वल है और बराबर है, मतलब बराबर हिस्सों में बांटा गया है। In how many different ways can you cut a rectangle into half? तो अभी रेक्टेंगल को हाफ में कैसे तुम कट कर सकते हो बताओ। तो एक हम ऐसे करते, शिट वेट, एक हम ऐसे बीच में से कट करते हैं। दिस इज इक्वली डिवाइडेड, ओके। नाउ यू कैन डू वन थिंग, यू कैन डू लाइक दिस, ये हो गया। उसके बाद
एक और कर सकते हैं, we can do this now, also you can do this, है ना। और उसके साथ you can also design like this. So in this different ways you can draw and you can do this. Now many ways to make quarters. अभी बात हो रही है quarters की. I make 4 equal parts like this. एक ट्रायंगल की पहले 2 हिस्सों में बांटा गया, उसके बाद उसके बाद उनका भी हाफ हाफ पोर्शंस निकाल के 1/4 मतलब क्वार्टर पार्ट्स निकाली गई है. And I can write it as 1/4. It means 1 part out of 4. मतलब एक ट्रायंगल को पहले एक ट्रायंगल था, सॉरी एक रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल को पहले हाफ करा, उसके बाद इसका फिर हाफ करा गया. So this is each part is known as quarter part, 1/4, है ना. एक रेक्टेंगल था, उसका 4 हिस्सा हुआ तो 1/4. In how many different ways can you cut a rectangle into 4 equal parts? अभी इस rectangles को 5 different ways में 4 equal parts करके दिखाओ. So let's start. Okay, we can do, this is easy one, we can do like this and this. पहला हिस्सा हो गया हमारा 4 equal parts में. Okay, now we can do this. 1 2 3 1 2 3 4 4 equal हिस्सा. Okay, ऐसे भी कर सकते हैं. 1 2 3 4. This is also equal हिस्सा. Okay, now we can do one thing. पहले हम इसको ऐसे डिवाइड करते. Okay, wait minute. इसको बीच में से वो करते, उसके बाद फिर इसको ऐसे करते और इसको ऐसे करते, है ना. उसके बाद we can do like this. We can design like this. Okay, this is not a equal hissa. Wait. We can do this. Wait a second. This. We can do this. है ना. तो ये थोड़ा सा ऐसे शेप्स कर सकते हैं हम, जो कि ये इक्वल हिस्सा में होना चाहिए. स्केल नहीं है मेरे पास तो मैं ऐसे कर रही हूँ, तो तुम लोग स्केल से करना. दिस इज ऑल 1/4 पार्ट. कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल? हाँ, सारे इक्वल है. ओके, नाउ कटिंग द केक. ओके, एक केक की बात हो रही है, केक को कटिंग की बात हो रही है. रजनी's father brought a cake. रजनी के फादर ने उनके लिए एक केक लाया. She divided the cake into 4 equal parts. उसने अपने केक को 4 equal parts में निकाला, मतलब डिवाइड किया. For herself, एक पार्ट उसके लिए, एक पार्ट her brother राजू, एक राजू के लिए उसके ब्रदर, her mother and her father. एक पार्ट उसके मम्मी के लिए, पापा के लिए, एक पार्ट खुद के लिए और एक पार्ट अपने भाई के राजू के लिए. Color is shared with different colors. Okay. Now you can shade these portions with different colors. Okay. एक पार्ट को हम रेड से करते हैं. ओके, सॉरी, ये खुद का पार्ट है रेड वाला. रजनी, मैं तो लिख देती हूँ रजनी. और ब्लू वाला पार्ट उसके ब्रदर के लिए, ब्रदर बी. और ग्रीन पार्ट मॉम के लिए, मदर. और this color for father.
Okay, this is not visible. Wait a second. Okay, orange color for, नहीं orange नहीं, brown color लेते, brown for father. Okay, red for Rajini, blue for brother, green for mama मतलब mother, और F for father. How much does each get? सारे कितने कितने को, सारे कितने में मतलब सबको कितने कितने पार्ट्स मिले? सबको 1/4 पार्ट्स मिले, है ना? एक सर्किल है, उसके 4 हिस्से हुए, तो मतलब 1/4 पार्ट्स मिले होंगे सबको. So 1/4. Now father gave his share of cake to Rajini. New color, the total part of Rajini will get. Okay. उसका एक पार्ट था 1/4, और फिर उसके पापा ने उसको एक पार्ट और दिया 1/4. सो 4, 1 + 1 2, तो 4 में से तो 2 उसका हो गया. ठीक है. नाउ क्रॉसिंग दिस वी गेट हाफ. तो मतलब एक केक के हाफ हिस्सा, एक केक था उसका 2 हिस्सा उसके हो गए, है ना? पहले ये वाला फादर का था, अब फादर ने दे दिया तो दोनों रजनी का हो गया, तो केक का आधा पोर्शन रजनी का हो गया ना, है ना? सो दिस इज व्हाट इज दैट. उसके बाद आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट 2/4 parts, which is equal to half of the cake. So she can write it as 2/4 और half, जो कि मैंने कहा 2/4 पार्ट, है ना? 2/4 पार्ट. तो इसको कट करके, अगर 2 से हम कटिंग करते हैं, फिर लाइक 2 से डिवाइड करते हैं, तो फिर 2 1 2, 2 2 4. Okay. Now, before Rajni's father gave his share to Rajni, she had only half of cake. One second. Half of the cake. Like हाफ केक की हाफ पोर्शंस थे, है ना? उसके फादर ने जब तक उसको हाफ वाला पोर्शन नहीं दिया था, मतलब हाफ केक के हाफ पोर्शंस नहीं दिया था, तब तक उसके पास सिर्फ 1/4 पोर्शन था. कलर द शेयर राजू गॉट. तो अभी कलर करो वो पोर्शन जो राजू के पास है. राजू के पास तो ये वाला था ही, तो वो अभी भी राजू के लिए है, तो ब्रदर का पोर्शन, राजू का पोर्शन यही है ना? जो राजू का पोर्शन पहले था वही है, 1/4 पोर्शन ही है, अभी भी उसके पास यही है, तो ये इसको हम कलर करेंगे, शेड कर देंगे. हाउ मच ऑफ द केक टू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट? टुगेदर अभी बात हो रही है दोनों. रजनी के पास हाफ केक है और उसके साथ एक और पार्ट राजू का भी है, तो अभी कितना पार्ट है रजनी के पास, है ना? रजनी के पास फिर मतलब टोटल केक का कितना पार्ट उन दोनों के पास है, तो इसका हम क्या करेंगे? ओके. नाउ अभी वेट, अभी रजनी के पास हाफ केक है, मतलब 2/4 है ना? 2 पार्ट्स 2/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 3/4, है ना? तो टोटल पार्ट कितना है दोनों के पास? 3/4 पार्ट्स. Altogether they get 3 parts out of 4. So we can write it as 3/4. हाँ. Okay. Next.
ग्रीडी कुंडू, ग्रीडी कुंडू इज अ ग्रीडी मैन, ग्रीडी कुंडू एक ग्रीडी मैन है। वेन एवर ही गोज टू द मार्केट, जब भी वो मार्केट जाता था, he wants to get more and more but doesn't want to spend much money, वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने की कोशिश करता था पर कम पैसों में। One day he wants to eat pumpkin, हलवा, कि उसको हलवा खाना था पम्पकिन का, और वो बाजार में गया। He tries to buy a big pumpkin with only ₹10, जो 10 रुपए में उसको एक बड़ा सा पम्पकिन चाहिए था। He asked the first pumpkin seller the price of a big pumpkin. उसने एक जो पहला उसके सामने देखा वो पम्पकिन वाला से उसने पूछा कि एक बड़ा पम्पकिन का कितना पैसा होगा। फर्स्ट pumpkin seller 1/4 part of this pumpkin is for rupees, मतलब एक pumpkin का अगर 4 हिस्सा होगा उसमें से एक पार्ट का प्राइस 10 रुपए होगा। देन पूरा pumpkin का कितना होगा? देन अगर एक pumpkin का 4 हिस्सा हुआ तो उसमें से एक हिस्से का प्राइस 10 है, तो 4 हिस्से का कितना होगा? 4 into 10 है ना, 40 रुपीज। है ना। उसके बाद कुंडू, ए फॉर ₹10 यू शुड गिव मी हाफ ऑफ दिस पम्पकिन। उसने कहा कि अगर 10 रुपए है तो फिर तुम मुझे 10 रुपए में हाफ पम्पकिन दे दो। फर्स्ट पम्पकिन सेलर, देन यू गो टू द नेक्स्ट सेलर, ही कैन गिव यू हाफ ऑफ सच अ बिग पम्पकिन फॉर ₹10। तो तुम एक काम करो, तो मेरे पास ऐसे कॉस्टली चीजें होती है और फ्रेश चीज होती है, तो एक काम करो तुम दूसरे पम्पकिन सेलर के पास चले जाओ कि वो तुम्हें हाफ दे देगा, मतलब 10 रुपए में हाफ पम्पकिन दे देगा। आई कीप ओनली गुड क्वालिटी पम्पकिन, मेरे पास सिर्फ गुड क्वालिटी के पम्पकिन है। तो फिर क्या हुआ? कुंडू वॉक्स टू द नेक्स्ट सेलर, कुंडू ने नेक्स्ट सेलर के पास गई एंड लुक्स फॉर अ पम्पकिन ऑफ द सेम साइज, सेम साइज के पम्पकिन उसने देखा और कहा हाउ मच ऑफ दिस पम्पकिन विल आई गेट फॉर ₹10? इस पम्पकिन का कितने प्राइस में कितना पोर्शन मिलेगा? 10 रुपए में हाफ, तो हाफ पोर्शन मिलेगा। अगर इस पम्पकिन का हाफ पोर्शन का कॉस्ट 10 है तो फुल पम्पकिन का कितना होगा? तो फुल पम्पकिन मतलब दोनों हिस्सों को जोड़ दो, 2 into 10 ₹20, 20 में मिलेगा वो वाला, है ना। उसके बाद why not give me 3/4 पार्ट? क्यों तुम मुझे 4 में से 3 पार्ट नहीं देते? सेकेंड पम्पकिन सेलर, रन अवे, जाओ इधर से, गो गेट योर पम्पकिन फ्रॉम दैट मैन। वो दूसरे जो इंसान बैठे हैं उनसे अपने पम्पकिन लो। ही सेल सच बैड वेजिटेबल्स दैट ही विल इवन गिव यू अ फुल पम्पकिन ऑफ ₹10। मतलब इतना मतलब सड़े हुए माल, सड़े हुए वेजिटेबल्स बेचते हैं कि वो तुम्हें 10 रुपए में एक वेजिटेबल दे सकता है, लाइक एक पम्पकिन दे सकता है। द ग्रीडी कुंडू वॉक्स टू द नेक्स्ट सेलर, ही लुक्स एट अ पम्पकिन ऑफ द सेम साइज। तो उसने वो उधर गया और उसने उनसे पूछा कि सेम साइज के पम्पकिन का आप कितने लोगे, कितने पोर्शंस दोगे 10 रुपए में? थर्ड पम्पकिन सेलर, व्हाई डोंट यू क्लाइम Why don't you climb the roof of that house? तुम उस घर के छत पे क्यों नहीं जाते? You can get pumpkins free for the plant itself from the plant. तुमको ट्री से फ्री में मिल जाएगी, तुम क्यों खरीद रहे हो? एक काम करो, तुम उधर चले जाओ, छत पे जाके खुद तोड़ के लाओ।
कुंडू इज वेरी हैप्पी, कुंडू बहुत खुश हुआ. ही क्लाइम्स द रूफ ऑफ दैट हाउस एंड देन, फिर उसने ऊपर चढ़ा. ऊपर चढ़ के उसने देख फिर तो यहाँ पे फोटो पे दिख रहा है क्या हुआ उसके साथ. सो क्विड इज नॉट गुड. इतना लालची बनना अच्छा बात नहीं है. फ्रेश लेना है, फ्रेश खाना है, हमेशा हेल्दी रहना है. सो आज बस इधर तक करते हैं, उसके बाद इधर से करेंगे नेक्स्ट पोर्शन में. पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है. उसके बाद एक वर्कशीट आएगी. सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना. अगर वीडियो अच्छा लगा सो थैंक यू पहले. एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन आइकन को वो कर लेना. सो बाय एंड थैंक यू सो मच.